जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विथ स्लाइड्स, इसके अंतर्गत हमने 4 दिशा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, 8 दिशा पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर और ईशान, इनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को समझा पिछली इकाई में, पिछले पाठ में। आज हम 16 दिशा और उनके गुण धर्म उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 16 दिशा अपन जिसको कहते हैं, उसको वास्तु पुरुष में उनके देवता के नाम से कहा गया है। ये जो 16 डायरेक्शंस हैं, इनको उनके देवता के नाम से कहा गया है। तो कहा है कि पूर्व जो है उसका जो देवता कह लो, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, वो सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं। आग्नेय कोण का अग्नि, दक्षिण का यम, नैऋत्य कोण का पितृ, पश्चिम दिशा का वरुण, वायव्य कोण का मारुत, उत्तर दिशा के देवता सोम और ईशान कोण के जो देवता है वो ईश है। ये देवता उस दिशा के गुणधर्म प्रकृति व्यवहार को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। पूर्व और अग्नि, इनके कॉम्बिनेशन से जो जोन बना, उस देवता का नाम है भृष। ये भृष जो देवता है, ये डिजायर को, कामना को, मन के चिंतन को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी अपन आगे देखेंगे। अग्निकोण और दक्षिण के कॉम्बिनेशन से जो बीच का जोन बना, देवता बना, उनका नाम वितथ है। वितथ। साउथ के और नैऋत्य के, साउथ वेस्ट के बीच के जोन के देवता का नाम है भृंगराज। इसी प्रकार पितृ यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच के देवता का नाम है सुग्रीव। पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य के देवता का नाम है शोष। वायव्य और उत्तर दिशा के बीच का जो देवता है वो है, उनके कॉम्बिनेशन से जो बना, उनका नाम है मुख्य। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कॉम्बिनेशन से जो बना, वो देवता का नाम है अदिति। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो देवता है वो है जयंत। अब ये जो नाम है, इससे हमको देवता की क्वालिटीज भी मिलती है। एक तो ये तरीका है कि जो नाम है वही गुण है, जो नाउन है वही एडजेक्टिव है, उससे भी हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। इसके अलावा निघंटु जो होता है, निघंटु ग्रंथ हैं, संस्कृत के टेक्स्ट हैं, उसमें कोडिंग और डीकोडिंग कही है कि किसी भी देवता का कह लो या कुछ भी कोई नाम दिया तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये संस्कृत की एक ब्रांच है, उसको निघंटु कहते हैं। इसी को निरुक्त भी कहते हैं, निरुक्त। तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे के स्लाइड में देखेंगे। अभी थोड़ा सा उसको और सरल कर रहे हैं कि जो भृष है वो कामदेव है, जो वितथ है वो अधर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो भृंगराज है वो निरति का पुत्र है, जो सुग्रीव है वो मनु है, जो शोष है वो शनि, जो मारुत है वो ज्वर है, हड़बड़ी है, जो मुख्य जो है वो विश्वकर्मा है। आगे की स्लाइड में उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सोम यानी कुबेर, अदिति यानी लक्ष्मी, जयंत यानी इंद्र का पुत्र। तो ये सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, निघंटु है। इसको अपन यदि समझना चाहें, उनकी प्रॉपर्टीज को यदि अपन डिकोड करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये अपनी स्लाइड नंबर 14 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है? वो जो 16 डायरेक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं।
कि जो सूर्य है ईस्टर्न साइड में, वो रिप्रेजेंट करता है तेज को, प्रकाशक को। किसी भी चीज के सीक्रेट्स को अनफोल्ड करना हो, किसी भी प्रॉपर्टी को, तो ये जो सूर्य का जोन है, सेल है, ये सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना चाहिए, इधर कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो वृष का सेल है वो डिजायर को, कामना को, वासना को, इच्छा को, उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें जब ऑब्स्टेकल हो तो क्रोध उत्पन्न करता है। कामना की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि कामना जो पूरी करेंगे तो वो बढ़ेगी, और विघ्न होगा तो क्रोध होगा। इसीलिए जब वृष के पद में द्वार होता है तो कहते हैं वो क्रोध को रिप्रेजेंट करता है, क्रोधी होगा। इसी प्रकार जो अग्नि का कोण है, अग्नि का क्या काम है? शुद्ध करना, रिफाइन करना, संस्कारित करना, तेज देना। तो प्योरिटी से जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो साउथ ईस्ट कॉर्नर की, कि व्यक्ति कैसा हो जाता है? रिफाइंड हो जाता है। कैसा हो जाता है? शार्प हो जाता है। कैसा हो जाता है? तेज हो जाता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक साउथ ईस्ट कॉर्नर की। यहीं पर बाद में अपने को आगे चल के सत्य का पद मिलेगा, इधर वृष और सूर्य के बीच में। वो धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। वितत जो है वो अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। अधर्म यानी अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो काम धंधा है, उसके एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना वो धर्म है, उसको फॉलो ना करना वो अधर्म है। तो जब सत्य के पद में दोष होगा और वितत के पद में दोष होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अधर्म का आचरण करेगा। इसी प्रकार साउथ की कैरेक्टरिस्टिक्स को यम से रिप्रेजेंट करा। भृंगराज को कहा कि निरति का पुत्र, तो ये भय को देने वाला, महाभय को देने वाला, दुर्भाग्य को देने वाला, इस प्रकार का बताया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? कि व्यक्ति यदि भयभीत है तो हमको देखना चाहिए कि क्या भृंगराज के पद में दोष तो नहीं है, वास्तु की दृष्टि से जब एनालिसिस करेंगे। पितृ जो है, निरति जो है, उसको मृत्यु कहा, उसको दुर्भाग्य कहा, उसी को भाग्य कहा। जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो व्यक्ति जो है वो भाग्यवान होगा। और इस बेल्ट में, इस जोन में वास्तु की दृष्टि से जब दोष होगा, कटा फटा, टूटा फूटा, गंदगी, है ना, इत्यादि होगा, तो भाग्य उसका साथ नहीं देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट, ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार सुग्रीव जो है वो, अभी अपन ने मनु देखा, मन की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। माइंड यदि स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, एकाग्र नहीं है, इसका मतलब अपने को देखना चाहिए वो सुग्रीव का पद कैसा है। वास्तु की दृष्टि से जब प्लानिंग करते हैं विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ के आधार पर, तो कहते हैं यह विद्या अभ्यास का स्थान है, स्टडी का स्थान, क्योंकि यह माइंड फोकस रहता है, और फोकस ऑफ द माइंड से ही सारे कार्यों में सफलता मिलती है। तो व्यक्ति यदि सफल नहीं हो रहा है, असफल हो रहा है, तो हमको सुग्रीव का सेल पद देखना चाहिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन देखना चाहिए कि क्या उसकी जो सक्सेस है, उसमें जो बाधा आ रही है, क्या उसके पीछे वास्तु का दोष तो नहीं है, उसका चित्त एकाग्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, सुग्रीव का सेल क्या है, उसको देखना चाहिए। ये जो वरुण पश्चिम दिशा है, ये रिप्रेजेंट करती है इल्यूजन को, माया को, मोह को, मोह अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट होता है उसके कारण व्यक्ति मोहित रहता है, तो उसके डिसीजन गलत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय में जब कार्य करने के गुण बताते हैं तो कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेष्टा निराशी निर्मम भूत्वा युध्वस विगत ज्वर। कि कार्य कैसे कर? निर्मम, ममता रहित होके। तो ये जो ममता है, मोह है, अटैचमेंट है, ये पश्चिम दिशा की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके पश्चात है शोष, जो हमने देखा पिछले उसमें शनि रिप्रेजेंट करता है। शोष यानी सुखाना। तो जब व्यक्ति की जो प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, उसमें से जब वो रस चला जाए
व्यक्ति नीरस फील करे, उसमें प्राणों की शक्ति कम हो जाए, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाए, तो हमको शोष का पद देखना चाहिए कि कहीं शोष के पद में तो दोष नहीं है। मारुत यानी नॉर्थ वेस्ट यानी ज्वर यानी हड़बड़ी। जो व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में रहता है, जिसका मन शांत नहीं रहता है, जल्दबाजी करता है, हमको देखना चाहिए कि क्या नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। मुख्य का जो सेल है, पद है, वो विश्वकर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सारे जो कार्य हैं, निर्माता जो है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कह लो, चाहे जितना भी क्रिएशन हो रहा है उसको कह लो, वो सारा का सारा रिप्रेजेंट होता है मुख्य के सेल से, मुख्य के पद से, मार्गदर्शन से, डायरेक्शन से। तो जब इस पद में दोष होता है तो निर्माण से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। धन को रिप्रेजेंट करा नॉर्थ से और इधर अदिति से। अदिति यानी भी लक्ष्मी, और सोम यानी कुबेर, जो धन का स्वामी है, जो धन की रक्षा करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं कुबेर से। और जितना भी जो थॉट प्रोसेस है, जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, जहां से सारा क्रिएशन स्टार्ट होता है, वो रिप्रेजेंट होता है नॉर्थ ईस्ट से, जिसका देवता है ईश। आप शिव कह लो, शंकर कह लो। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम, इस प्रकार से कहा गया कि वो शिव है, वो शांत है, वो अद्वैत की अवस्था है, जहां से सारा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। जयंत को कहा इंद्र का पुत्र। इंद्र यानी मन, मन का पुत्र यानी आप विचार कह सकते हो। तो इधर सुग्रीव है, उसके जस्ट अपोजिट आपका जयंत है। ये रिप्रेजेंट करते हैं मन को, मन की शक्ति को, एकाग्रता को, धन को, फोकस ऑफ द माइंड को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आज की इकाई में तो अपन इतने ही देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्शन अपन नेक्स्ट उसमें यूनिट में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो जब इन दिशाओं में दोष होता है, जैसे मान लो माइंड फोकस नहीं है, तो हमको जयंत वाला सेल देखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का बेल्ट देखना चाहिए, और इधर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का बेल्ट देखना चाहिए। यदि शरीर में शक्ति नहीं है, प्राण में शक्ति नहीं है, थकान ज़्यादा है, वाइटल एनर्जी कम है, इसका मतलब हमको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच का बेल्ट जोन देखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वास्तु दोष का पता लगाने में ये जो स्लाइड है, ये बहुत उपयोगी है। इनके जो करेक्शंस हैं वो अपन आगे देखेंगे। पहले तो यही है कि जो कटा हो, फटा हो, टूटा फूटा, झुका, गंदगी, उसको ठीक करना चाहिए। फिर ये जो देवता हैं, उनके सिंबल्स को भी उस में लगाना चाहिए, उस स्थान पर, भूमि के अंदर कॉपर प्लेट पे बना के। उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कौन सा धातु है, किस में कौन सी गंध है, क्या उनका भोजन है, कैसे उस प्रॉपर्टीज को इन्हांस अपन कर सकते हैं। ये सारी जो स्लाइड्स हैं, 50 स्लाइड्स हैं, 50, और ये अवेलेबल है, सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ रखी है अभी। तो जो भी प्राप्त करना चाहें, वो जो नंबर दिया है 9229436758, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।